ये आपका प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 14 है ना। तो अपन मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ऐसा करके। तो प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 14 है। तो ये देखो x और y का योग कितना हो सकता है, 14 हो सकता है। किस स्थिति में, कि अगर हम इसको इन दोनों में से किसी भी को पहली और दूसरी संख्या मानते हैं, ऐसा करके मान लेते हैं कि माना ये पहली और दूसरी संख्या है। तो प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों का जो योग है वो कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। तो ये पहला काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न में ये कहता है कि अगर हम इस संख्या में, ये जो दोनों संख्या है इसमें 18 घटा देते हैं तो इसका स्थान बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। तो अभी इसका स्थान अगर अपन निश्चित करेंगे, इसके स्थान के बारे में अगर बात करेंगे अपन, है ना, तो किस तरीके से है इसका स्थान। तो इसका जो स्थान है वो ऐसा है कि y पहली संख्या है, देखो पहला माने तो ये इकाई हो गया। इकाई मतलब एक का गुणा, और प्लस दूसरी संख्या अपन क्या माने थे, x को माने थे। देखो ऊपर में दूसरी संख्या x को माने थे, तो चूंकि ये दहाई में है तो ये 10 हो गया। मतलब एक यहाँ पर थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लूँ कि ये देखो ये पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या है तो ये इकाई हो गया, ये दूसरी संख्या है तो ये दहाई हो गया। तो इकाई में 1 का गुणा होता है, दहाई में 10 का, सैकड़ा में 100 का गुणा होता है। ये स्थानीय मान हम चौथी पाँचवीं में कई बार क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर ये 15 होता, ये संख्या मान लो, ये देखो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 1 है। यहाँ पहली संख्या y है और दूसरी संख्या क्या है, x है ना। तो ये 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, इकाई है तो 5 गुणा 1 लिखेंगे, मतलब 5 एकम 5। और ये जो है ये दहाई है ना, दहाई है कि नहीं है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा दहाई है इसलिए किसका गुणा, 10 का गुणा। तो 10 एकम कितना हुआ, 10, और 5 एकम कितना हुआ, 5। अब ये 10 और 5 को जोड़ोगे, 5 एकम 5 हो रहा है, और 10 एकम क्या हो रहा है, 10। तो 10 और 5 कितना हुआ, 15 ही हुआ ना। तो ऐसे स्थानीय मान लिखा जाता है। तो इसी तरीके से हमने y को इकाई माना है और x को दहाई माना है। तो दहाई में 10 का गुणा हो गया है और इकाई में 1 का गुणा हो गया है। तो ये जो प्रश्न है स्थान के बारे में कि दोनों संख्याओं का योग 14 है, लेकिन इसी दोनों संख्या में, इन दोनों संख्या में, ये संख्या ऐसी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों संख्या में मतलब 10x प्लस y में अपन क्या करेंगे, 18 घटाएंगे बोल रहा है प्रश्न में आगे। 18 अपन घटाएंगे तो ना इसका स्थान बदल जाता है। मतलब अगर 18 हम घटाएं तो ये x जो है y की जगह आ जाएगा और y x के जगह, मतलब ये ऐसा बन जाएगा बराबर 10y प्लस x, ऐसे बन जाएगा जी, ठीक है। तो ये आपका सवाल था कि दो संख्याओं का योग 14 है, ठीक है। अगर इन्हीं संख्याओं में 18 को अपन क्या करते, माइनस, तो इन संख्याओं का ही स्थान बदल जाएगा। मतलब ये संख्या ऐसी बनेंगी, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का, तो ये संख्या ऐसी बनेगी। और इस तरीके से बनी हुई संख्या मतलब y प्लस 10x में 18 घटाएंगे तो इनका क्रम बदल जाएगा। तो ये देखो क्रम बदल गया। अब इसको हल करके दूसरा समीकरण अपन लाएंगे और फिर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे जी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 10x प्लस y माइनस 18 बराबर 10y प्लस x। क्या हुआ है, इस स्टेप से इस स्टेप में क्या हुआ है, केवल ब्रैकेट को खोलें। अब क्या करेंगे, ये 18 को इधर ले जाएंगे क्योंकि ये अचर है, और ये 10y प्लस x को इधर लाएंगे क्योंकि ये चर है। मतलब समान जो राशि है उसको अदला बदली करेंगे। तो ये 10x है, ये x जो है वो इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, ऋण x प्लस y, तो प्लस y। अब ये 10y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 10y बराबर, ये 18 को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस 18, इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा। देखो ये दोनों अपने जगह पर है और इन दोनों को इस तरफ लाए हैं तो दोनों का चिन्ह क्या हो गया है, माइनस, और इसको उधर ले गए हैं तो ये
अब इसको सॉल्व कर लो, तो 10x में x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। और ये भी वहाँ 10y में 1y घटेगा क्योंकि ऋण चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9y, लेकिन चिन्ह क्या होगा इसका लगेगा बड़ा का, बराबर कितना 18। इसको थोड़ा और सरल करने के लिए सब में क्या कर देंगे अपन 9 का भाग कर देंगे, क्योंकि 9 का भाग तीनों में चला जाएगा। 9 9 कटा, 9 9 कटा, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो अपने पास समीकरण क्या आया, x माइनस वाई बराबर आया 2, ये आया। अब देखो अपने पास ऊपर में एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, मतलब दोनों संख्याओं का योग 14 है। और संख्याओं का क्रम बदलने से जो हमारे पास समीकरण बना वो है x माइनस वाई बराबर 2। ये दो समीकरण हमने बताया। पहला समीकरण के बारे में तो प्रश्न में ही बताया गया था कि दो संख्याओं का यदि योग 14 हो तो ये पहला समीकरण बन गया। और बोलता है अगर इसका स्थान बदल जाए तो ये देखो इसमें स्थानीय मान का यूज़ करेंगे अपन कि इकाई है संख्या y, पहला संख्या y है इकाई में रहेगा तो 1 का गुणा, दूसरा संख्या दहाई में रहेगा तो 10 का गुणा। तो ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि उसने कहा है कि इस संख्या के योग में मतलब उन संख्याओं में 18 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उनका क्रम बदला हुआ रूप में आ जाएगा। तो ये देखो बदला हुआ रूप में। अब इसी को सॉल्व करके अपन ने क्या किया है, दूसरा वाला इक्वेशन। अब x और y का अपने को मान निकालना है, क्योंकि संख्या ज्ञात करो ऐसा बोला है, तो 1 और 2 से संख्या ज्ञात करो बोला है, तो मतलब x और y का मान निकालना है। तो x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारे पास पहला समीकरण था, और x माइनस वाई बराबर 2 ये हमारे पास दूसरा समीकरण था। इसको अपन विलोपन विधि से हल कर देंगे, है ना। तो विलोपन विधि में क्या होता है, ये दो समीकरण लेते हैं, नीचे x को रखते हैं, y के नीचे y को रखते हैं। अगर दो संख्याएं समान हो, जैसे वहाँ यहाँ y है यहाँ y है, दोनों एक एक y है, 2 2 y भी होता तो भी चलता, 4 4 y होता तो भी चलता, 10 10 y होता तो भी, ये संख्या समान होनी चाहिए। और इनके चिन्ह अलग अलग अगर हैं तो ये दोनों संख्या आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। अब जो है तो उसको जोड़ दो, तो ये देखो दोनों 2x हो जाएगा बराबर, इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 16, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो x का मान कितना आया अपने पास 8, x का मान मतलब दहाई वाला संख्या मिल गया। अब अगर x का मान 8 आया है तो अपने को y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से कोई भी समीकरण में अपन मान को भरेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। ये देखो x के बराबर भी निकालना है, और सॉरी अपने को x का मान पता है 8 हम निकाले हैं, और y का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 14। अब y बराबर निकालना है तो ये 8 को उधर भेज दो, तो 14 माइनस 8 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो हमको संख्या हमने ली थी x y, माना प्रथम संख्या y था, द्वितीय संख्या x था, तो y का मान अपन ने कितना लाया है 6, और x का मान कितना लाया है 86 हो गया। वो संख्या कितनी होगी 86। अगर हम यहाँ पर से जांच करें कि हमने जो बनाया है वो सही या गलत, तो क्या बोला है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग में अगर अपन कितना घटाते हैं 18। पहले तो बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो जांच अपन करेंगे तो क्या हमने 8 और 6 जो उत्तर लाया है उनका योगफल 14 हो रहा है, तो हो रहा है। बोला है ना प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल 14 होना चाहिए, तो 14 है। अब बोलता है कि अगर दूसरे वाले में ना स्थान बदलने वाला, अगर इस संख्या में 18 घटाते हैं, क्या करते हैं 18 घटाते हैं, तो 18 घटाने पर ये 8 के जगह में 6 आ जाएगा और 6 के जगह में 8 आ जाएगा। तो देखो आता है कि नहीं, 16 में 8 गया, कितना 8 आएगा, यहाँ पर कैरी होगा, और 8 में 2 गया कितना 6। तो देखो इस संख्या में 18 घटाने पर अंकों का क्रम क्या हो गया, बदल गया। मतलब हमने क्या बनाया है, जो बनाया है वो सही है। अतः उत्तर क्या होगा, वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या कौन सी होगी 86 होगी, है ना।
वो संख्या कितनी होगी 86 होगी। ठीक है, तो अपन को इस तरीके के प्रश्न में क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्न में प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा और फिर प्रश्न को पढ़ के समीकरण बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपके विलोपन, प्रतिस्थापन, ये चर और अचर वाला चैप्टर का है, तो इसमें अपने को कितने समीकरण बनाने पड़ेंगे 2। तो ये x धन y बराबर 14, प्रश्न में कहा गया था दो संख्याओं का योगफल 14 है, तो पहले हमने x और y बराबर 14 लिख दिया। उसके बाद उसने ये बोला कि इन संख्याओं को क्या करेंगे अपन, जमाएंगे और उसमें 18 घटाएंगे तो उनका क्रम बदल जाएगा। इस तरीके से बोला गया है। तो अपन क्या किए हैं यहाँ पर, ये प्रथम संख्या इकाई y है और दहाई x है, तो इकाई में 1 का गुणा, दहाई में, इस तरीके से ये बन गया। इसमें 18 घटाएंगे तो इसका देखो क्रम बदल गया। अब इसको अपन ये सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अगर ये समझ नहीं आया तो पूछ लेना। तो ये समीकरण मिलेगा। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से अपन हल करेंगे तो x का मान आएगा, x का मान निकलेगा तो आप y का मान उसी को भर के, दोनों में से कोई भी समीकरण में x का मान को भर के आप पक्षांतर करके y का मान निकालेंगे। जब आप संख्या के बारे में आपको पहले ही पता है कि इकाई y है और दहाई x है, तो ये देखो y का मान, इसका मान, ये इस तरीके से निकल गया।